कमलाकर शनॉय, आज संडे है, आपको तकलीफ देने वापस आया हूँ। मगर आज मेरे पास इतने फ़ोन आए बीएसटी के मीटर्स के लगाने के लिए, नोटिस के, कि मुझे अब ज़रूरत पड़ी है कि आई हैव टू कम ऑन फेसबुक लाइव और एक्सपोज द बीएसटी जनरल मैनेजर एंड एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सिटी, जो बीएसटी के बॉस हैं बीएमसी में, एज पर द सर्कुलर 24/4/24। ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर्स ये टोटल फ्रॉड है, और आज मैं एमवाईटी के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर बीएसटी और एमईआरसी मुझे गलत साबित करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपका हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। But it's not. तो मैं आपको आज डॉक्यूमेंट के साथ दिखाना चाहता हूँ, और अडानी और टोरेंट को नहीं लगते। इसका पहला नमूना है पेज नंबर 800, जो एमवाईटी का पेज नंबर 800 पे ये है। तो अभी जो आरडीएसएस का सेक्शन 2.6 देखिए, इसमें क्या लिखा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए है और ये प्राइवेट के लिए नहीं है। ये देखिए, स्टेट ओन्ड स्कीम्स एंड एक्सक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, और ऑप्शनल है। द स्कीम वुड बी ऑप्शनल टू डिस्कॉम्स। और ये हमको, हमारे बीएसटी हमको झूठा लिखती है कि मैंडेटरी है। ये आपको सेक्शन 2.6 जो बीएसटी के एमवाईटी में लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हमसे ये गद्दारी कर रहे हैं हमारे बीएसटी, और हमारे जो एमईआरसी के लोग जो है वो हम पे गलत काम करना चाहते हैं, और इसको हम पूरी तरह से हम लड़ेंगे, पूरी तरह से हम आवाज उठाएंगे कि ये ऑप्शनल है और इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बाद में यहाँ देखिए चैप्टर 2 में लिखा है कि इसके ऑप्शंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि उनको लॉस जो है वो 12 से 15% तक लाना है। देखो, रिड्यूस द एटीसी लॉसेस टू पैन इंडिया लेवल्स फ्रॉम 12 to 15% बाय 2024-25। ये इनका ऑब्जेक्टिव्स है। मगर ये क्या करते हैं, ये देखिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव्स है तो ये ऑल द कंज्यूमर्स अदर देन द एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स इन एरियाज ऑफ विद द कम्युनिकेशन। तो अगर ज्यादा में ज्यादा चोरी कहाँ होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, वहां वो नहीं लगाते हैं। और हमारे जो बीएसटी है वो 3% है, टाटा अडानी है वो 1% है। तो अगर 12% तक 40% का नीचे लाना है 12% थे, तो हमारा 3% को लगाने का सवाल ही नहीं आता है। इस तरह से एक कि आपको हमने दिखाया कि 2.6 चैप्टर पे क्या लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है, ऐसा खुला लिखा है। दूसरी बात, उसका मकसद क्या है ये लिखा है, मगर हमको बेवकूफ बनाया जाता है कि वो एग्रीकल्चर कंपनी को नहीं लगाने का, मगर बाकी सबको लगाने का। अब ये फ्रॉड दिखाता हूं कि ये बीएसटी का जो एग्रीमेंट है ये 30/9/22 को दिया गया है, और इसका साइन जो किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बीएसटी कमिटी हैज अप्रूव्ड करके लिखा है, और इसका सिग्नेचर जो है डिप्टी मटेरियल्स मैनेजर SB1 ने इसने किया है। और हमारे एमएमसी एक्ट का जो कानून है 460L, मोड ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड into by the general manager on behalf of corporation for the purposes of Brihan-Mumbai electric supply shall be entered into in such manner and form would bind the general manager if such contract were on his own behalf and may be in the linked manner। नीचे क्या लिखता है, no contract which is executed in accordance with the provisions of subsection 1, यानी ये shall be binding upon the corporation। इसका मतलब ये है कि अगर जनरल मैनेजर ने साइन किया है तो ही ये एक्सेप्टेड है, नहीं तो नहीं है। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया है, ये डेप्यूटी मटेरियल्स मैनेजर ने साइन किया है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन भी गलत है। और आपको अभी दिखाना चाहता हूं कि ये मैटर में लिखा है 21/1 को लिखा है कि जो कॉस्टिंग है वो 659.17 करोड़ है।
कितना है 659.17 करोड़ का इसकी कॉस्टिंग लिखा है। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिखा है, इसको भी हम चैलेंज करेंगे, मगर आज नहीं। मैं आपको इसकी पूरी स्टडी करके मैं कल परसों में वापस वीडियो पे आऊंगा। तो ये इसने लिखा है कि 659.17 करोड़ है, मगर हमारी बीएसटी ने क्या किया है, ये देखिए इनके ही पेज नंबर 775 पे क्या लिखा है, हाउएवर द कॉस्ट अराइव्ड इन द टेंडर 1303 करोड़ इज ऑन द हायर साइड देन अप्रूव्ड ऑफ 659.17 करोड़। और एमईआरसी ने ये 1303 को भी 1720 किया है। यानी कितनी लूट चालू है हमारी एमईआरसी के बारे में, ये देखिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको परमिशंस के बारे में बाद में दिखाता हूं कि टेंडर पहले आता है, परमिशन बाद में आता है, इंस्टॉलेशन परमिशन के पहले लगता है। इस तरह से बीएसटी ने हम पे जाति किए। मैं आपको दूसरा एक रेगुलेशन 13 इधर दिखा, इधर रेगुलेशन 13(3) दिखाता हूं। रेगुलेशन 33 क्या बोलता है, द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी शैल इन्फॉर्म द कंज्यूमर इन राइटिंग। देखो यहां कंज्यूमर लिखा है, कंज्यूमर मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर, इन राइटिंग ऑफ द प्रपोज रिप्लेसमेंट ऑफ मीटर and shall provide an opportunity for the consumer to be present at the time of testing। ये आपने देखा है कि हमारे यहाँ नोटिस कैसी दी जाती है, सोसाइटी को दी जाती है। क्या सोसाइटी कंज्यूमर है? इधर क्या लिखा है कि कंज्यूमर को इन राइटिंग में देना है, मगर सोसाइटी कंज्यूमर नहीं है। और क्या कहा है कि अपॉर्चुनिटी फॉर द कंज्यूमर टू बी प्रेजेंट, मगर ये चुपचाप आके बगैर बोल के निकल जाते हैं। तो ये ट्रेसपासिंग करते हैं, ये चोरी करते हैं, ये लबाड़ी करते हैं। और ये सब कौन करने बोलता है? जनरल मैनेजर बीएसटी, एमईआरसी उसके पास आंख बंद करती है, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, ये सब मिलके हमको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और इनके जो नोटिस है उसमें क्या लिखा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पढ़ लगा सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, इसको आपको चार्जेस लगने वाले हैं। तो इस तरह से बीएसटी ने और एमईआरसी ने और हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, ये तीनों ने कॉन्स्पिरेसी की है और ये बीएसटी वाले को लॉस में डालने का किया है। और ये सिर्फ बीएसटी के लिए नहीं है, ये अडानी के लिए भी लगता है, टाटा के लिए लगता है, और हर प्राइवेट जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको स्मार्ट मीटर्स नहीं लगता है। मगर यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जो मेन चोरी का बात है वहां नहीं लगाते हैं, और हमारा 3% के पास लगाते हैं। इसको आप सबको मैं चौकन्ना करता हूं। मेरे वेबसाइट पे आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने की कंप्लेंट है, मेरे वेबसाइट पे आपको आरटीआई है कि आपको क्या पूछना चाहिए। वो मेरा वेबसाइट है kamlakarshenoy.com, वहां जाइए, ये सब देखिए और अपोज कीजिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए, अपने मीटर बॉक्स को ताला लगाइए। ये चोर लोग हैं जो आपको नहीं मालूम होते हुए भी यहाँ आ जाएंगे, आपका मीटर बदली करेंगे। 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूं। काफी लोगों ने माटुंगा पुलिस स्टेशन, आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन, डोंगरी पुलिस स्टेशन, जेजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है। अभी सबको मैं स्टेटमेंट की कॉपी दूंगा और इन सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दूंगा। और 2 से 3 दिन के अंदर जनरल मैनेजर जो बीएसटी के हमसे मिलने के लिए डरते हैं, वो बेचारे आईएएस ऑफिसर है मगर हमसे मिलने के लिए डरते। क्यों डरते हैं? क्योंकि इन्होंने चोरी की है, डकैती की है और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम उनके ऑफिस में, अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो भी हम 13/1/25 ऑफिस में जाएंगे और हम 13/1/25 का जीआर के हिसाब से हर रोज 2 घंटा वो ऑफिसर हमको मिलना चाहिए, चाहे जनरल मैनेजर हो या कोई भी हो। हम उनके ऑफिस में जाएंगे और उनको जवाब पूछेंगे कि आपने ऐसा झूठी हरकतें क्यों किए। आप जो पब्लिक सर्वेंट है, यू आर बीइंग गिवन एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्ट and therefore you are committing criminal breach of trust। there is आपको oath of allegations towards the constitution है। क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे झूठे दस्तावेज बना के लोगों को बेवकूफ बना के लोगों को नुकसान करने के लिए आपको पब्लिक सर्वेंट बनाया गया? ये सवाल हम जनरल मैनेजर को करेंगे, ये सवाल हम एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को करेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आ जाइए हमारे सामने, हम वीडियो कैमरे के सामने आपको सवाल करते हैं। मगर आप में दम है ही नहीं, आप डरपोक है क्योंकि आप चोरी किए, आपने लबाड़ी की है। मैं आपके ऊपर एलिगेशंस करता हूं और मैं अगर गलत हूं तो आप में अगर हिम्मत है तो आइए, 2 लोगों के सामने हम क्रॉस करते हैं और मैं आपका पैर भी छूऊंगा अगर मुझे आपने गलत साबित किया तो। लोगों,
जागरूक हो जाओ, नहीं तो आज हमको हर पब्लिक अथॉरिटी चोरी कर रही है, लबाड़ी कर रही है। और हमारे सबसे दुख की बात है, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं। करोड़ों रुपया बेचारा हमारे लिए इलेक्शन में खड़े रह के खर्चा करते, बेचारे करोड़ों रुपया खर्चा करते, क्यों? हमको सेवा करने के लिए। और इलेक्शन के पहले हमारे सब आमदार खासदार ने बड़े बड़े बातें की थी, हम उखाड़ के फेंक देंगे, हम जमीन पे आएंगे, वो संडास का भी पानी आप गिनोगे क्या? और आज हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर गए किधर? मैंने मुंबई के ज्यादातर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को ईमेल भेजा है, ट्विटर भेजा है, फेसबुक पे भेजा है, एक में भी दम नहीं है हमारे साथ रहने की। तो ये जान लीजिए कि आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आपके लिए नहीं है। वो क्यों आते हैं वो आप सोचिए। आपको जीना है तो आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने आप को बचाना है तो जुड़िए। और इसके आगे हम अलर्ट सिटीजन ग्रुप बनाएंगे, जागरूक नागरिक का मंच बनाएंगे। और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको किस तरह से ये जो गद्दार आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से, मैं गद्दार बोलता हूं, सभी को नहीं बोलता, जो गद्दार है उनको बोलता हूं, उनको खिलाफ हम कैसा आवाज उठाना चाहिए उसके बारे में हम सबको जागरूक करेंगे। हम को काफी आमदार खासदार हेल्प भी करते हैं, मगर उनमें दम नहीं है कि आपके सामने आए, मगर फिर भी हमको कम से कम हेल्प तो करते हैं, मगर बाकी तो लोग सब भाग रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना ये आपका फर्ज है। अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC 39, आपको जहां भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना ये आपका फर्ज है। और आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये आपके सेवक है, उनको सवाल करो। अब इलेक्शन में उनको सवाल करो कि आपने हमारे स्मार्ट मीटर्स के लिए क्या किया है, मैंने 3 लाख करोड़ का फ्रॉड ओपन किया उसके लिए क्या किया है, रस्ते के एनक्रोचमेंट के लिए आपने क्या किया है, आपने हमारे एरिया में गए 25 साल से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स कितने खोले हैं, आपने रस्ते में जो डकैती हुई है, खड्डे हुए हैं, उसके बारे में कितने कंप्लेंट किए, ये सवाल आप कीजिए। नहीं तो अगले 25 साल में हम मिडिल क्लास मर जाएंगे, खाली 5% सुपर क्लास रहेगी, 95% भिखारी रहेंगे। 18,000 रुपया महीने के पगार से आजकल नौकरी नहीं दिया जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर करके लिखा जाता है 18,000 रुपए पे। आप ऐसे जिंदगी जीना चाहते हो या खुदगर्ज की जिंदगी जीना चाहते हो, ये आप सोचिए। और इस भारत को बचाने के लिए हम अलर्ट सिटीजन जागरूक नागरिक को अभी इस दस्ते पे आना ही पड़ेगा फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम किसी इंडिविजुअल आमदार खासदार के खिलाफ नहीं, हम जो है सिर्फ भारत माता के, महाराष्ट्र के और मुंबई के अच्छाई के लिए काम करेंगे। जय हिंद।